नोट तो एक भणुआ भी कमाता है, एक रंडी भी कमाती है। बनना है तो मर्द बनिए और सबको जो भूखा है उसे एक रोटी खिला कर देखिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं पहुंच चुका हूं पंडोखर धाम, जहां पर आज भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा है, यहां पर किस तरीके का विश्वास है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ रही है, क्या नाम जी, नीलम शर्मा। आप दूसरी बार आई हैं जी, कैसा लगा यहाँ? जब हम देखते हैं कि यहाँ बहुत से ऐसे भी लोग आए हैं जिनके पास 500 रुपये का टिकट कटाने की भी औकात नहीं है, फिर भी लोग बेचारे घूम रहे हैं। और इतने लोगों को देखना एक आदमी के लिए तो मायने रखता है, ये भी आप भी जानते हैं कि जो कि अगर मंच पर बोलना हो तो 4 घंटा जल्दी नेता बोल नहीं पाते हैं। बोलने के एक मैं ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भोजपुरी गायिका हूँ तीसरी सुपर कैसेट कंपनी के। तो मैं सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक मैं खड़ी रह सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो गुरुजी भी महाराज जी इतना 7,000 8,000 जनता को अगर डील कर रहे हैं तो ये भी मामूली बात नहीं है। और कुछ लोग तो यहाँ पर है कि जरा देख ले, तो देखना नहीं है, विश्वास रखना है। तो मैं इसलिए अपना भी भला करने के लिए आई हूँ और जितनी जनता है वो भी अपना भला चाह रही है। बस हम लोगों में थोड़ी ये क्या है ना कि स्थिरता नहीं है। जैसे नहीं होता है प्रसाद कहीं बंटता है, तो प्रसाद तो हमको भी पता है कि मिलेगा ही हमको भी। अरे ये है कि 100 आदमी के बाद मिलेगा, लेकिन लूट पड़ते हैं कि जल्दी हमें ही हाथ पर मिल जाए। बात समझ गए? लेकिन यहाँ काम सबका होने वाला है। और ये जिस जगह पर आप खड़े हैं, इतना तो मान कर चलिए कि ये द्वापर युग से ही पावन पवित्र धरती है, जहाँ पर पांडवों ने आए और बजरंगबली की स्थापना की है, जिसके गुरु शरण महाराज जी ने उनका नाम पंडोखर सरकार रखे। पंडोखर सरकार मतलब बालाजी महाराज, मतलब बजरंगबली का जितना भी नाम रख लीजिए। तो हमें तो बजरंगबली पर आस्था है ना, क्योंकि वो तो हर रूप में है भाई। शक्ति एक है, नाम अनेक है, तो काम सबका होगा। बस क्या है ना कि घबराहट हम लोग को है। अब घबराहट में ये है कि कोई सोच रहा है कि 50 रुपये का पर्ची कटाऊँ, तो भाई हम सोच रहे हैं कि ये बताओ कि कितने का मैं कटाऊँ तो जल्दी मिल सकती हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि 1 लाख का, तो मैंने कहा 2 लाख का मेरा कटाओ, मुझे तुरंत मिलवाओ। बात समझिए। तो भाई 2 लाख वाले तुरंत मिलेंगे और बेचारे कमज़ोर आदमी मिलेंगे, लेकिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। बस यही बात है, होना सबको ठीक है, ये मैं दावा करती हूँ। जबकि मैं दूसरी बार आई हूँ, क्योंकि अब तक मैं 5 करोड़ रुपया अपने आप पर फूंक चुकी हूँ, मगर मैं केवल बजरंग बाण पढ़ करके मैं अपने आप को एक मतलब वही समझ लीजिए कि 1 रुपया में 12 आना ठीक हो गई हूँ। 25 पैसा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक थी। मैं अगले 12 तारीख को आई तो मैं आज सुबह तक ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं नहा करके आई, जैसे ही मैंने धागा, वो रक्षा धागा जो बांधा जाता है, जैसे ही मैं खोली हूँ, इसके बाद जो है मेरा दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग का मतलब कि वही मैं सोच रही हूँ कि भगवान तो जन्म भी देते हैं, लेकिन जहाँ जाओ अगर कुत्ता आपको काट लिया है या कुत्ता झरवाने चाहिए, वहाँ भी नंबर लगा है झरवाने के लिए। तो हर जगह भीड़ लगी रहती है। तो जो धागा आपने बांध रखा था उससे आपकी सुरक्षा थी? उससे सुरक्षित था। सुरक्षित ये था कि महाराज जी ने, सोनू पंडित जी ने जो बांधा था, जो सबको बांधा गया है, मेरे जाने में तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी बाधाएं हैं वो उसमें बांधा गया था, लेकिन ओरिजिनल बाधा फिर से उसको हम लोगों ने नीम के पेड़ में बांध दिया। अब शाम को जो हम लोगों ने पर्ची अपना जो 21,000 अकाउंट, जो भी 2 रुपये का ही पर्ची मान लीजिए, ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि हमने कितना कटवाया था। तो उन्होंने बोला है कि शाम को वहाँ अर्जी लगेगी, तो हम लोग ले जा करके कि हमने अमावस्या के दिन आई हूँ और धागा वो बांधेंगे। तो मैं बनवाते समय ये ज़रूर पूछ कर जाऊँगी कि क्या मैं यह धागा बनवा रही हूँ तो फिर जाऊँगी तो कहीं तबीयत तो मेरी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं ही अकेले हूँ घर में और मेरा एक ही लड़का है। मुझे देखने के लिए मेरी बहन आई है, मेरे साथ 2-2 गाड़ियाँ चलती है। मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो 2-4 गाड़ियाँ तो एनी टाइम लेकर चलती हूँ कि मैं कब मर जाऊँ।
मैं पहली बार ही आई थी तो गुरुजी का पैर पकड़ी थी। मेरा उनसे एक ही सवाल है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा एक सवाल है कि क्या मैं जिंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी उम्र भले ही कम हो, मैं अपने जाने में कम से कम रोज़ 20-25 आदमी को अपने घर खिलाना अपने हाथ से मैं चाहती हूँ कि मैं खिलाऊँ। मेरी लड़की नहीं है लेकिन 12-13 कन्यादान भी दे चुकी हूँ, मुसलमान की लड़कियों को 2 का निकाह भी करा चुकी हूँ, 25 यज्ञ भी करा चुकी हूँ। लेकिन इसके बाद भी जो मैं भोग रही हूँ, यानी हमने खुद का कोई गलत कर्म किया है तभी मैं भोग रही हूँ, या तो मुझे आगे बढ़ते हुए लोगों ने देखा तो मुझे पीछे किसी ने पैर खींचना चाहा। लेकिन बस मुझे गुरुजी पर विश्वास है कि मैं यही ठीक हो जाऊंगी। और बाकी आपको परेशानी क्या है? बस मेरे को परेशानी ये है कि मेरा मन करता है ना कि जैसे मैंने लखनऊ में मकान बनाई, तो मैंने भोपाल में भी मेरा बंगला है, ग्वालियर में भी है, गाजीपुर में भी है, लखनऊ में भी है। लेकिन जब लखनऊ में मकान मेरा बनकर ठीक हो गया तो मेरा मन करता था ना कि जैसे यही है, तो बड़ी खुशी से मन करता था कि ये बताओ अगर मैं पंखे में झूलकर मर जाऊंगी तो कैसा लगेगा। अरे लोग पूछते थे क्या हुआ, आदमी से झगड़ा है। अरे झगड़ा किस बात का होगा, अरे मैं खुद इतना कमाने वाली खुद की। मैंने बताया मेरा नाम यूट्यूब पर डालिए, बिरहा गायिका नीलम शर्मा। हिंदुस्तान का कोई शहर बाकी नहीं है जिस शहर में मैंने नहीं गाया। और गुलशन कुमार की कंपनी में 750 एल्बम मेरा भोजपुरी यूट्यूब पर कंपनी वालों ने डाला है। लेकिन नहीं, गुरु शरण महाराज जी ने कहा है कि मेरे लिए तुम्हें गाना गाना है, तो मैंने उनके लिए, मैं बताऊँ 10 साल बाद मैंने 2 गाना लिख करके लाई हूँ, क्योंकि मैं गाने योग्य नहीं हूँ। और मैं 2013 30 अगस्त से मेरी तबीयत खराब और मैंने गाना छोड़ दी। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी झंड बन करके रह गई। दुनिया में दौलत रहकर क्या करेगा कि मैं आपके लिए करती हूँ, और मेरा एक बेटा है, मैं सोचती हूँ कि उसके लिए मैं जी पाऊँगी कि नहीं जी पाऊँगी। गाना जीना चाहती हूँ सिर्फ किसके लिए, गरीबों के लिए। और मुझे पैसा भी बहुत चाहिए, क्योंकि मैं अस्पताल के दरवाजे पर बैठना चाहती हूँ ताकि कोई दवा के बिना ना मरे मेरे रहते। मेरे जीते जी किसी की बेटी कुंवार न रहे। मैं 1 रुपया कमाऊँ तो मेरा 12 आना पैसा गरीबों में जाए, 4 आना मुझे रहे। मेरे आदमी ने पूछा तुम्हें 1 ट्रक नोट दूंगा तो क्या करोगी, कितने दिन में बांट, पूछते हो घंटा, पूछो ना कितने घंटे में बांट दूँ। दौलत तो मैं दुनिया को भगवान देते हैं, दिल नहीं देते बांटने के लिए। मेरे पास दिल है बांटने के लिए, और ये मैं चिल्ला करके बोलती हूँ। और ये नहीं कि आप मुझे दिखा रहे हैं, आप मेरा नाम डालेगा मोबाइल पर बिरहा गायिका नीलम शर्मा तो सडनली 750 एल्बम आएगा। और मैं सबको देख रही हूँ, सब यहाँ परेशान है, और गुरुजी भी इतने लोगों को देख रहे हैं, और इतना देखना मायने रखता है अभी नहीं है। अगर मैं मोबाइल लेकर चलती हूँ तो इसमें मैं एप्पल का कम से कम 1.5 लाख का मोबाइल छुपा कर चलती हूँ। इसलिए छुपा कर चलती हूँ कि इतना बड़ा मोबाइल तो वो भी लेकर चलता है, तो उससे अच्छा कि मैं छोटा ही लेकर चलूँ। आज के डेट में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। तो मैं बराबर की मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ हो। हाँ, यही मैं हूँ। मैं इतनी मोटी थी, इतनी मोटी, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो यहाँ आया है संतोष करेगा वो यहाँ से सही होकर ही जाएगा। लेकिन पंडोखर सरकार के आदेश पर 5 अमावस्या करिए और सब लोग ठीक होकर के जाएंगे। यही एक ऐसा दरबार हमारे हिंदुस्तान में है, क्योंकि मैंने बताया ना हिंदुस्तान के सारे कोने में घूमी हूँ, लेकिन पंडोखर ही ऐसा एक दरबार है जहाँ से कोई भी खाली नहीं जाएगा। पहले अपने आप में ये संतोष जगाइए कि मैं यहाँ ठीक होकर के जाऊँगा। 5 पंडोखर करिए, पुष्पावती नदी में नहाइए, जैसा जैसा बाबा कहते हैं वैसा वैसा करिए। मेरे जैसा आदमी जब फॉलो करने के लिए तैयार हूँ लास्ट बार, क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरी बहन आई थी तो कही कि एक बार चल, तो हमने कहा अब कहीं नहीं जाऊँगी, बस इतने ही जिंदा हूँ बहुत है। और मैं सोचती हूँ कि मैं जिंदा इसलिए हूँ कि जितने गरीब हैं सबकी दुआ मेरे को लगती है। कम से कम नहीं हो तो 50-100 चूल्हा तो मैं रोजे जलवाती हूँ लोगों का, कोई रोटी के बिना न रहे, ऐसा ना हो मेरे जीते जी।
मैं मर जाऊं, जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन मेरे दरवाजे पर जगह नहीं रहेगा लोगों को रोने के लिए। इतना तो मैं करके जाऊंगी, क्योंकि आदमी पैसा कमाता है, आदमी कमा कर देखो। नोट तो एक भणुआ भी कमाता है, एक रंडी भी कमाती है। बनना है तो मर्द बनिए और सबको जो भूखा है उसे एक रोटी खिला कर देखिए, है कि नहीं। मेरा घर ग्वालियर डीबी सिटी में भी एक फ्लैट है, मेरा एमपी में भी है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब गरीबों के लिए। मेरा घर में ताला बंद नहीं है, मैं बता दूं आपको, मेरे घर में कहीं ताला बंद नहीं है, मेरे बक्से में ताला बंद है। मैं पूरे घर छोड़कर आती हूँ ताकि जो आए वो शहर में तो उसे कोई खाने और पीने की तकलीफ नहीं है, भंडारा भरे रहता है। और एक लड़का है, देखिए ये लड़का मेरे गाड़ी भी चलाते हैं और न चलाना है मुझे लखनऊ में रहना, तो ये वहीं रहते हैं, पूरी फ्री मेरे तरफ से जब तक जिंदा हूँ। इसलिए मैं भगवान से कहती हूँ, पंडोकर सरकार से मुझे बहुत सारा रुपया दो, मुझे बहुत गरीबों को अभी बहुत देखना है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप 5 करोड़ खर्च मैं अपने लड़के को कही हूँ कि जिस दिन मैं मरूंगी मेरे खाते में 1 रुपया नहीं रहेगा, सब बांट चोट कर ही मरूंगी। हाँ, सब लुटा कर जाऊंगी, क्या होगा पैसा, न लेकर आई हूँ न लेकर जाऊंगी। बस ये जो लोग हैं यही हमारे साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गाजीपुर का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपकी जन अदालत न्यूज़ पर पंडोकर धाम में, जो कि मैडम 5 करोड़ रुपए अब तक इलाज में खर्च कर चुकी हैं, लेकिन गरीबों के लिए इनका दिल लगातार बेहतर रहता है और गरीबों में लुटाती रहती है। सरकार को बताइए, पंडोकर सरकार ही एक ऐसा जगह है जो सब लोग सही होकर जाएंगे। जो इस धरती पर आएगा, जो पंडोकर सरकार धाम में आएगा, उसे अच्छा ही होना है। क्या पूछने आए? सर मैं मतलब गुरुजी मेरे को ना 2 साल हो गए बीमार होते दवाई गोली लगी नहीं रही, शरीर दर्द। तो क्या बीमारी होगी आपको, क्या दिक्कत आ गई? सिर में दर्द, कान में, नाक में, पेट में, क्या है? मतलब टीबी का बदला था आपको? हाँ। टीबी बताइए। हाँ। डॉक्टर ने बताइए। डॉक्टर ने बताइए। मतलब इंदौर इलाज करा लिया, टीबी भी खत्म हो गई, पर दवाई गोली मतलब अच्छी नहीं रहती हूँ शरीर से। हमने लिखा बेटा, सुने, टीबी रोग है, काले का टीबी लिखा, टीबी रोग है, तंत्र क्रिया है, नाम संगीता कुमावत है, पति का नाम नानजी राम है। अब तो राइट है, अब छोड़ते हैं। पति का नाम नानजी है, आप उनकी स्त्री है, टीबी रोग है, अघोरी का चक्कर है, पैर में पीड़ा, सूजन रहती है। 20 जुलाई से लाभ होगा। 2025 तक आम व्यक्तियों की तरह परिवार चलेगा, घर परिवार ठीक रहेगा। मायके से आपके घर में बाधा है, मायके से आपके घर में बाधा है। और ग्राम नोदय में, इंदौर में जेल के पास में पुराना मकान है और तुम नए मकान में आ गए, वहां से बाधा है। तो आपका जेल के पास में मकान है कि नहीं? राइट। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? राधेश्याम। और ससुर का नाम क्या है? मोहनलाल जी। और उनके पिता का नाम क्या है? श्यामलाल, किशनलाल जी। चलो किशनलाल पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है ना, उस पर आस्था रखो और जो विधि लिखी गई है उसको नियम से करो। हनुमान जी की सहायता से, पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से, पंडोकर धाम की तपोभूमि के तीर्थ की रज के द्वारा रहेगी, आशीर्वाद है। पुष्पावती के जल के साथ में, पुष्पावती के जल के साथ में पंडोकर सरकार का जल मिला करके ग्रहण करें और 10 दिन बाद रिपोर्ट कराएं और अगली बार पंडोकर सरकार दरबार में बताएं कि हमें लाभ कितना मिला। और अब मैं कह रहा हूं आपको 100 में 100% लाभ हो जाएगा। 100 में 100% हो जाएगा, कहूंगा 100% ठीक हो जाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। इसके साथ साथ आपको सुबह भंडारे के दौरान 2000 रुपए की और ज्यादा हो सके तो बढ़िया जलेबी का बढ़िया वितरण कराएं, चाहे एक टुकड़ा हो, तुम्हारा जितना हो जाए, और जाओ और उसको एक जलेबी तुम भी खा लेना। पंडों का सहायक हो जाएगी, आशीर्वाद। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।